हेलो स्टूडेंट्स। और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। मैं मोहित यादव अल्फा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस है वो करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर नंबर 4 है इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आज करवाएंगे और बहुत ही काफी प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स हम आप लोगों को लेके आए हैं, जिसको करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो सेशन को बड़े अच्छे से देखिएगा, इंटरेस्ट के साथ और फुल एनर्जी के साथ चलिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 10 माइक्रोफैराड की संधारित्री का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में क्या चेंजमेंट आएगा। तो एक बात बताइएगा, अगर हम लोग वोल्टेज में चेंजमेंट करेंगे तो पक्की बात है कि ऊर्जा में चेंजमेंट होगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। बताओ, इनिशियल में जो वोल्टेज है वो V1 मान लेते हैं। तो बताओ V1 कितना है? 100 वोल्ट, ठीक है। और इसी प्रकार से बताओ बाद में जो V2 हो गया वो कितना हो गया? 200 वोल्ट, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे धारिता आप लोगों को कितनी दी है? धारिता आपको दी है 10 माइक्रोफैराड। कितनी दी है? 10 माइक्रोफैराड। तो धारिता C बराबर कितनी है? 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। चलो, अच्छा एक काम कर लो, माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणा 10 की पावर -6, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -5, क्योंकि -6 ये है और +1 पावर ये। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 की पावर -5, ठीक है। चलिएगा, अब इसके बाद में V1 पता है, V2। एक बात बताओ, इसने पूछा है कि इसकी ऊर्जा में चेंजमेंट बताइए। एक बात बताओ, पहले ऊर्जा अगर हम लोग देखें, आप लोग जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो अब एक काम कर लीजिएगा, पहले अगर हम लोग ऊर्जा निकालेंगे तो कितनी आएगी? U1, और यहाँ पे क्या कर देंगे? C1, और बाद की कितनी आएगी? U2 इज इक्वल टू 1/2C, और यहाँ पे V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊर्जा में चेंजमेंट निकालें, क्या निकाले? चेंजमेंट। तो बताइएगा वो डेल्टा U कैसे आता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हम लोग U2 से U1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो बताइएगा जो डेल्टा U आएगा, जो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, वो कितना आएगा? 1/2 C V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C V1 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 1/2 C को कॉमन ले लेंगे। बताओ क्या बचा? V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो, सारी वैल्यूज हम लोग रखेंगे। तो बताइएगा ये आ गया 1/2 इंटू, बताइएगा C कितना है? C की वैल्यू बोलो कितनी है बेटा? C की वैल्यू है 10 की पावर -5, ठीक है। B2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। बताओ B2 की वैल्यू कितनी है? 200। तो बेटा जब 200 का स्क्वायर करेंगे, तब 200 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 40,000। कितना आएगा? 40,000, ठीक है। माइनस इसके बाद में बताइएगा V1 का, सॉरी यहाँ पे V1 है, तो जब यहाँ पे हम V1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा बताओ कितना आएगा? V1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000। तो यहां से जब हम घटाएंगे तो बताइएगा 1/2 इंटू में 10 की पावर -5, और इंटू में बताओ ये कितना बचेगा? 30,000। कितना बचेगा? 30,000। तो आप एक बात बताओ, 2 से जब 30,000 को कट करेंगे तो बताओ कितनी बार कट होगा? 15,000 बार। इसके बाद में आप लोग हमें एक बात बताओ, 15,000 अगर यहां से बचा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 15,000 इंटू 10 की पावर -5। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 की पावर -2। 1 2 3, 3 अंक का दशमलव अगर हमने राइट साइड किया है, सॉरी लेफ्ट साइड किया है, तो 3 पावर क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो फाइनली ये 15 गुणा 10 की पावर -2 और एनर्जी है, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, चलिएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसका विभव 1000 वोल्ट है। जिसका विभव 1000 वोल्ट है। बेटा एक बात बताओ, आपको क्या क्या दिया है? एक कोई गोलाकार चालक है, उसकी रेडियस दी है आपको। क्या दी है? त्रिज्या दी है। रेडियस कितनी दी है? बताओ, 1 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम यही कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर को बताओ किसमें बदलेंगे, मीटर में, तो 10 की पावर -2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या को हम लोगों ने किसमें बदल लिया है, मीटर में बदल लिया है। इसके बाद आप लोगों से आवेश पूछा है, क्या पूछा है, आप लोगों से आवेश पूछा है, और आपको एक चीज और दी है, विभव। बताइएगा विभव कितना दिया है, विभव B बराबर कितना दिया है, 1000 वोल्ट। कितना दिया है बेटा, 1000 वोल्ट। ठीक है, चलिएगा, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला बेटा यूज करें क्यू का, बताइएगा क्यू बराबर क्या होता है, सीबी। क्यू बराबर क्या होता है, सीबी। अब देखो बी तो हमें डायरेक्ट दिया है, बी डायरेक्ट दिया, बट अभी सी की वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन एक बात बताइएगा, ये चालक जो है वो कैसा है, गोलाकार। और बेटा आप लोगों ने बताइएगा क्या पढ़ रखा है, विलगित गोली चालक की धारिता पढ़ी है, तो विलगित गोली चालक की धारिता बताइएगा क्या होता है, क्या होती है, C = 4πε0r। ठीक है, ε0r। अगर कोई मीडियम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो बताओ C की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Q = C की वैल्यू हो जाएगी 4πε0r। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा भी, सारी वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग 4π की वैल्यू रखते हैं और एप्सिलॉन की वैल्यू रखते हैं तो बेटा जो कैलकुलेशन है ना थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। अच्छा, एक अप्रोच अपनाते हैं, क्या अप्रोच अपनाते हैं देखिएगा। जैसे एक बात बताओ, अगर ये लिखा है 5, अगर ये क्या लिखा है 5, तो क्या इस 5 को हम लोग बेटा ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/1/5, बिल्कुल, क्योंकि इस 5 को फिर से कहां पहुंच जाना है, ऊपर ही पहुंच जाना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, ये वाला जो 4πε0 है, क्या इस बात को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1/4πε0, बताओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो फिर से वही बन जाएगी। ऐसा हमने बेटा क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो हम लोग जानते हैं बड़ी अच्छे तरीके से, तो इसको हमने ऐसे लिखा, और इनटू में बताइएगा क्या है r, और इनटू में क्या है v है। चलो सारी वैल्यूज हम लोग रखेंगे, तो बताइएगा 1/, ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू होती है, ये वाली जो पूरी पूरी वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, 9 × 10⁻9। कितनी होती है, 9 × 10⁻9। तो यहाँ पे हम लोग ये रख देंगे 1/9 × 10⁻9। इसके बाद में बेटा बताओ आर की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻−2। इंटू में बेटा बी की वैल्यू बताओ कितनी है, 1000 वोल्ट। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो 1000 वोल्ट है इसको हम लोग 10⁻3 भी लिख सकते हैं। 1000 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 लिख सकते हैं। 1000 वोल्ट को 10⁻3 लिख सकते हैं। चलो, इसके बाद में 1/9 इसको अलग कर लो, पावर को जरा और देखो। अब बेटा ये बताओ, यहाँ पे ये वाली जब 9 पावर ऊपर पहुंचेंगी तो बताइएगा ये किसकी बनेगी, माइनस की। तो माइनस की 9 पावर ये और 2 पावर ये, बताओ बेटा कितनी हो गई, ये हो गई 11। माइनस की 11 में से 8 घटाएंगे प्लस की तो कितनी बचेंगी, 8 घटाएंगे, सॉरी 3 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 8 बचेगी। तो फाइनली ये बच गई 10⁻8 बची। ठीक है, चलो अब हमें 9 का भाग 1 में दे लेना है बस आराम से। तो बताइएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा 10। तो 9 में 9 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर से क्या बचा, एक, फिर से एक आएगा तो 0.1 × 10⁻8। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1 × 10⁻9, 10⁻9। तो फाइनली ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, आवेश की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू। आवेश का मात्रक क्या होता है बताइएगा, आवेश का मात्रक कूलम। तो फाइनली हम लोगों ने जो आवेश निकाला है तो इस वाले का आवेश कितना निकाला है हम लोगों ने, 1.1 × 10⁻9। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, चलो, तो बेटा एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो बताइएगा एरिया, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अच्छा, सबसे पहले तो देखो बेटा हम यूनिट ही चेंज करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो अगर केवल सेंटीमीटर होता है तो हम लोग 10 की पावर -2 का गुणा करते हैं, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे -2 का तो माइनस पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -4, ये बन गया आपके पास मीटर स्क्वायर। अच्छा, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, अब 4 पावर में से 2 घटाएंगे तो बताओ कितनी बची 10 की पावर -2, तो बेटा आपके पास जो एरिया है ना वो मीटर स्क्वायर में आ गया, कितना आ गया आपके पास एरिया आ गया 10 की पावर -2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको और दी गई है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको कितनी दी गई है 100 न्यूटन प्रति कूलम, 100 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आपको बेटा क्या निकालना है, प्लेट पर आवेश, बेटू क्या निकालना है, प्लेट पर आवेश। अब हम लोग सीधा सा एक फॉर्मूला जानते हैं, आवेश Q बराबर क्या होता है CB, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू CB, Q इज इक्वल टू CB, Q इज इक्वल टू CB। अच्छा, अब मेरा बच्चा ये सोचेगा कि सर ना तो इसमें B है, सर ना तो इसमें B है और ना तो इसमें C है। अब बताइएगा बच्चा परेशान, तो बेटा परेशान नहीं होना है। आप बताइएगा कैसी है ये समांतर प्लेट संधारित्र, आप लोग बड़ी अच्छे तरीके से जानते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बेटा क्या आता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या आता है D। अगर कोई मीडियम है तो क्या आ जाएगा, बट अगर मीडियम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो हम लोग मीडियम को लेंगे ही नहीं, यानी कि परावर्तन के को नहीं लेंगे। तो बेटा बताइएगा C की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में D। अब बेटा एक चीज और बची B, तो B भी नहीं है, तो B की वैल्यू हम लोग जानते हैं, बताओ B और E में बेटा क्या रिलेशन होता है, E बराबर B अपॉन D। तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा B की वैल्यू कितनी आएगी, B बराबर E इंटू D। तो बताइएगा जो वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह पे बेटा हम लोग क्या रख पाएंगे, बताइएगा हम लोग रख पाएंगे E इंटू डी, क्या रख पाएंगे E इंटू डी, E इंटू डी। तो हमने धारिता C की जगह पे बेटा ये रख दिया और उसके बाद में ये रखा। अब ये बताइएगा D से D तो हो गया कैंसिल, D से D कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A और इनटू में क्या बचा, सारी वैल्यूज हम लोग रखेंगे और फाइनली अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइएगा, पूरी दुनिया जानती है, प्रत्येक बच्चा जानता है, बताइएगा कितनी होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 इंटू बेटा एरिया कितना दिया है, एरिया बेटा कितना दिया है 10 की पावर -2। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 100, कितनी है 100, ठीक है। चलो एक बात बताओ, अगर हम लोग देखें तो ये जो 100 लिखा है, 100 का मतलब बेसिकली 10 की पावर +2 और 10 की पावर +2 10 की पावर -2, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो बताइएगा जो आंसर आया वो आंसर आया कितना 8.85 गुणा 10 की पावर -12, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम, ठीक है बेटा। तो फाइनली हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है, आवेश Q बराबर बोलो कितना आया 8.85 गुणा 10 की पावर -12, बड़ी आसानी से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो आपसे ये कहा गया है कि 4 संधारित्र हैं और बेटा वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। और 1.5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं और प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश कितना है 1.5 माइक्रोकूलम। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी बैटरी से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा। मतलब ये है कि पहले जो चारों संधारित्र हैं वो कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, ठीक है। और जब इन्हीं को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आपको आवेश की मात्रा निकालनी है, क्या निकालनी है, आवेश की हमको मात्रा निकालनी है, ठीक है। चलिए अब हमें एक बात बताओ, अगर ये बेटा सबसे पहले समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में, समांतर। मान लो अगर ये 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो बेटा बताना समांतर क्रम में सारे के सारे जो संधारित्र होते हैं उनमें क्या सेम होता है, वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज V सेम होता है, ठीक है। अलग अलग क्या होता है, आवेश। तो हम एक काम कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग सबकी वो निकाल लेंगे, ठीक है, सबकी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे धारिता, निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, धारिता।
तो पहले वाले की अगर धारिता निकालेंगे, धारिता C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बाई B। अगर पहले वाले की निकालेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ पे बताओ B, तो B में 1 नहीं लगेगा क्योंकि जो विभवांतर है वो सारे संधारित्र का कैसे होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग यहाँ से C1 की वैल्यू निकालें तो बताओ यहाँ से हो जाएगा Q1। अच्छा, अब ये जो लिखा है ना, प्रत्येक प्लेट पर संचित आवेश कितना है, 1.5 माइक्रो कूलम, 1.5 माइक्रो कूलम। तो आवेश सब पर इतना ही है, सब पर, तो ये आ जाएगा 1.5 माइक्रो कूलम और अपॉन में विभव कितना रहने वाला है, बी। विभव कितना रहने वाला है, बी रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने 1.5 वोल्ट की बैटरी भी लगी है, तो बताओ बी की वैल्यू भी अपने पास है। बताओ बी की वैल्यू कितनी है, 1.5। बी की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो यहां से हम लोग 1.5 रख दे। बेटा बताइएगा हमें C1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। कितनी मिल गई, 1 मिल गई हमें C1 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, आवेश अगर माइक्रो कूलम में था तो जो हमें धारिता मिली होगी वो किसमें मिली होगी, माइक्रो फैराड में। किसमें मिली होगी, अगर आवेश माइक्रो कूलम में था तो धारिता भी किसमें मिली होगी, माइक्रो कूलम में। ठीक है, सॉरी माइक्रो फैराड में। अब बेटा एक बात बताओ, अगर आवेश सब पे सेम है, ठीक है, तो बताइएगा C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू क्या सारी 1 माइक्रो फैराड होगी? बिल्कुल। कितनी होगी, 1 माइक्रो फैराड। कितनी होगी, 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, आप ऐसे सोचो 1 2 3 4 सारे के सारे बताओ बेटा कौन से क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सबका विभव कैसा होगा, सेम, और आवेश सबका वैसे तो अलग अलग होता है बट यहाँ पे दिए ही आपको 1.5 माइक्रो कूलम। तो C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू सारी अपने पास क्या आएंगी, सेम। ठीक है, अब अगले में बेटा आपसे क्या बोला है कि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहां जोड़ा जाता है, अब इनको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। तो अगर मान लो यही है अपने पास, अब इनको कहां जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में। तो पक्की बात है कि अगर इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश इनके चेंज आएंगे। तो एक काम कर लो, अगर हम लोग आवेश निकालें प्रत्येक संधारित्र, अब एक बात बताओ, प्रत्येक संधारित्र पर अगर इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आवेश तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग आवेश निकालें तो बताइएगा, अगर हम लोग यहां से आवेश निकालें तो यहां से जो वैल्यू है आवेश की, अब हमें एक बात बताओ आप, हम लोग C1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, C2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, C3 की वैल्यू निकाल चुके हैं और C4 की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो सीधी सी बात है कि हम लोगों को अब यहाँ पे क्या निकालना है, आवेश। क्या निकालना है, आवेश। तो बताओ आवेश बराबर क्या होता है, आवेश होता है Q इज इक्वल टू, आवेश होता है Q इज इक्वल टू, या हम एक काम करे ले रहे हैं, यहाँ पे टोटल विभव निकाल लो, क्योंकि जो विभव है ना वो सबके कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमने ये मान लिया कि इसका जो नेट विभव है, टोटल जो विभव है, भाई इस वाले में विभव कैसा होता है, सेम। इस वाले में आवेश तो सेम होंगे बट विभव सबके क्या होंगे, अलग अलग। तो हम एक काम करे ले रहे हैं, सारे के सारे इनको विभव को अगर टोटल करेंगे तो बताओ कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। बेटा ये 3 है, 4 है, कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे 4 तक चले जाएंगे। बेटा ये कितने हैं, 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कितने हैं, 4 है। अब आप हमें एक बात बताओ, तो यहां से अगर हम लोग V1 की वैल्यू निकालें तो आप लोग जानते हो B बराबर क्या होता है, Q बाई C। B बराबर क्या होता है, Q बाई C। तो यहां से B बराबर क्या होता है, ये जो टोटल दिया है वो तो आपको 1.5 दिया है, कितना दिया है, 1.5। तो यहां से ये जो कुल विभव अगर हम लोग निकालेंगे तो बताइएगा कितना आएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग फॉर्मूला जानते हो, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहां से अगर हम लोग V निकालेंगे तो V बराबर बताओ क्या आएगा, Q बाई C। Q बाई C। तो यहाँ पे आवेश तो सबका सेम होने वाला है, तो हम लोग Q बाई C1 रख देंगे। क्या रख देंगे, Q बाई C1। इसके लिए क्या आ जाएगा, Q बाई C2। इसके लिए क्या आ जाएगा, Q बाई C3। ये आ जाएगा आपके पास Q बाई C3। ठीक है, प्लस में बताओ ये क्या आ जाएगा, Q बाई C4। अब बेटा एक बात बताओ, हम लोग C1 C2 C3 C4 सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं, सारी वैल्यूज रख दो। तो यहाँ पे जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो बताओ ये कितना आएगा, Q बटे 1 प्लस Q अपॉन 1 प्लस Q अपॉन 1 प्लस Q अपॉन 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये अपने पास आ गया, सबको जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स Q। कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स Q इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1.5 के बराबर। तो यहां से जब हम Q निकालेंगे तो कितना आएगा, Q आएगा 1.5 और अपॉन में कितना आएगा, 1.5 और अपॉन में कितना आएगा, 4 आएगा।
कितना आएगा 4 आएगा, और ये आएगा माइक्रो कूलम में। बेटा किसमें आएगा, माइक्रो कूलम में आएगा। ठीक है, चलो तो अगर हम 4 का भाग इसमें देंगे, नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर कितना है, ऊपर है 1.5 और नीचे कितना है 4। 4 का भाग देना है, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, इसके बाद 5 से कट कर लेंगे तो 3 बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 8 बार। 8 का भाग 3 में देंगे, अब 8 का भाग 3 में देंगे तो बताओ जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो 8 3 कितने हो गए 24, कितने बचे 6। ठीक है, और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, अब कितनी बची 4, 4 का मतलब 40, 8 पंचे 40, तो ये आया 0.375। कितना आ गया फाइनली, ये जो आवेश क्यू है बेटा हम यही लिखे दे रहे, आवेश क्यू अपने पास फाइनली कितना आ गया 0.375 माइक्रो कूलम। कितना आ गया माइक्रो कूलम, क्योंकि हमने माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज नहीं किया था, तो बेटा बताइएगा आंसर भी किस में आएगा, कूलम में ही आएगा। ठीक है, एक बार जरा और समझा देते हैं आपको इस क्वेश्चन को। पहले बेटा क्या था, 4 संधारित्र कौन से क्रम में थे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम में थे। अब समांतर क्रम में बेटा क्या होता है, विभव सबका क्या होता है सेम। ठीक है, तो विभव हमने सबका सेम मान लिया, तो अगर हम C1 की वैल्यू निकालें तो C1 बराबर क्या आएगा Q1 बटे B, क्योंकि तो चेंज हो नहीं रहा है। अब Q1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो हमने 1.5 रख दिया, माइक्रो कूलम में ही रहने दो। V की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये कितना आ गया 1 माइक्रो फैराड। अब एक बात बताओ, आवेश सबके सेम है, सबके आवेश सेम है, तो बताइएगा C1 C2 C3 C4 सब कैसे आएंगे सेम। ठीक है, इसके बाद में अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तो बताइएगा इनके भाव कैसे हो जाएंगे अलग अलग। इसका मान लो B1 B2 B3 B4 ये सब हो गए। ठीक है, चलो बेटा गलती से ये 5 हो गए, सॉरी 4 ही है। ठीक, अब अगर यहाँ इसका B1 हो जाएगा, इसका B2 हो जाएगा, इसका B3 हो जाएगा और इसका B4 हो जाएगा, तो अगर हम टोटल विभव निकालेंगे तो बताओ B बराबर कितना आएगा V1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ठीक है, अब अगर हम लोग विभव निकालें तो विभव B बराबर क्या होता है Q बटे C, पहले वाले का है तो C1, दूसरे वाले में C2, ये सब लगा देंगे। C1 C2 C3 की वैल्यू कितनी है 1, सबकी वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा 4 टाइम्स Q, और जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ये जाएगा तो भाग में जाएगा, और बताइएगा फाइनली Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, 0.375 आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिएगा, तो सभी स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग चल दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, देखो एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैराड, मतलब अगर समांतर प्लेट संधारित्र वायु है, इसके बीच में क्या है, अगर वायु है तो उसकी धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए। बेटा हो क्या रहा है, आप ये समझिएगा कि पहले क्या था कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच में पहले क्या है वायु है, उसके बाद में क्या होता है उन प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कुछ मोटाई में 3D/4 की मोटाई में आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको के की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। चलिए तो आप लोग एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले ये बताओ कहां रखा है, ये रखा है वायु में, तो समांतर प्लेट में वायु की संधारित्र की धारिता मान लो C है, तो बताओ धारिता C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच में जब वायु होती है तो बेटा कितनी होती है, कितनी होती है बताओ, ये होती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बस अभी इसको यहीं छोड़ दो। और बेटा D क्या है, D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, अब C आपको दिया है, C बताओ कितना दिया है 3 माइक्रोफैराड, तो आप C की वैल्यू रख दो, तो ये हमने रखा 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में क्या है। अब बेटा सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि के परावैद्युतांक और D 3D/4 मोटाई की एक प्लेट को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है।
तो अब क्या होता है कि ये जो डी मोटाई थी, ये जो डी चौड़ाई थी, यहाँ पे एक आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया। तो अगर ये परावैद्युत पदार्थ रखा गया, इसकी मोटाई कितनी है 3d/4, कितनी है 3d/4। अब सारे बच्चों को ये पता है कि ये आंशिक रूप से अगर रखा है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में आंशिक रूप से एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अब इसका कोई तोड़ नहीं है कि अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद करने ही होंगे बेटा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेटा बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आंशिक रूप से बताओ अगर परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो क्या होती है, ये होती है, इसको अगर हमने सी माना है तो इसको सी डैश मान लो, ठीक है। इसको क्या मान लो सी डैश। तो फॉर्मूला बताओ पहले, सी डैश इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में क्या होता है डी माइनस टी और प्लस में क्या होता है टी अपॉन के, टी अपॉन के। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला कब होता है, जब जो परावैद्युत पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी हो टी, लेकिन यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी तो डी है बट जो टी है टी चेंज है, क्योंकि टी की वैल्यू अब कितनी है 3d/4। जो पट्टी की चौड़ाई है वो पहले टी होती थी, अब लेकिन इस वाले में कितनी है 3d/4। तो बताइएगा हम लोग यहाँ से सी डैश, अब इसकी धारिता भी चेंज हो जाती है, धारिता बताओ कितनी हो जाती है 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 माइक्रोफैरड, क्या लिख देंगे 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 माइक्रोफैरड। अब जब हमने 6 माइक्रोफैरड यहाँ पे लिख दिया तो बताइएगा एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में डी माइनस टी की वैल्यू, बेटा यहाँ अब टी ना आके बताओ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3d/4, यहाँ पे भी क्या आएगा 3d/4, 3d/4, ठीक है। तो इसको अगर अब वैल्यू लिखें तो ये d माइनस 3d/4, ठीक है, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 3d और 4 नीचे आएगा और ये क्या बन जाएगा k। इसके बाद में ये वाली जो वैल्यू आ गई इसको हम लोग क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, ठीक है। अब ये बताइएगा हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा के की वैल्यू चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीजें जो एप्सिलॉन नॉट ए है और ये जो डी है ना अननोन वैल्यू, इनको क्या होना चाहिए, इनको कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कैंसिल करने का एक ही तरीका होता है, इनको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड का भाग देंगे या सेकंड में फर्स्ट का, वो तो एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हम आपसे ये कहें बेटा कि समीकरण एक में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है। सारे लोग ये जानते हैं कि जब भाग देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का। अब ये बताइएगा तो लेफ्ट में देंगे तो कितना आएगा 3 माइक्रोफैरड में बताओ कितने का भाग लगेगा 6 माइक्रोफैरड का, ठीक है। चलो बराबर कितना है एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में क्या है डी, पूरे के बटे में इस तरफ का जाएगा तो बताओ ये कितना है एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में कितना है डी माइनस 3d/4 और प्लस में क्या है 3d/4/k, कितना है 3d/4/k। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो जरा 3 से 6 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार, कितनी बार 2 बार। एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब कुछ बच्चे ये करेंगे कि ये वाले डी से ये वाले डी काट देंगे, ठीक है। 2 बच्चे महान होते हैं जो ये वाले डी से ये वाले डी काट देंगे, ठीक है। चलो अब बताइएगा बेटा ये वाली वैल्यू कहां पहुंचेगी, सबसे ऊपर। यहाँ पे क्या बचा 1/2, क्या बचा 1/2। तो यहाँ पे ये क्या बचा 1/2 बचा, बराबर ये वाली वैल्यू जब ऊपर पहुंचेगी तो बेटा बताओ क्या बनेगी d माइनस ये क्या है 3d/4 और ये क्या है ये है प्लस का 3d/4k, प्लस का 3d/4k, ठीक है। और अपॉन में ये क्या बचा है डी बचा है, क्या बचा है डी बचा है, ठीक है। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आएगा 4k, एलसीएम कितना आएगा 4k। तो यहां से अगर एलसीएम 4k आएगा तो बताइएगा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4k इंटू डी, 4k इंटू डी माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा k, तो ये हो जाएगा 3k इंटू डी, 3k इंटू डी प्लस में 4k से 4k कैंसिल क्या बचा 3d, ठीक है। चलो इसके बाद में आप लोग हमें बताओगे कि ये 1/2 4kd में से 3kd जब घट जाएगा तो बताइएगा क्या बचेगा, ये केवल और केवल बचेगा kd, ठीक है, प्लस में 3d और अपॉन में क्या होगा 4k, ठीक है। चलो अब इसके बाद में सॉरी यहाँ पे ये कितना था kd और ये कितना था 3। अब यहां से अगर हम लोगों को बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है k की, किसकी वैल्यू निकालनी है
के की वैल्यू निकालनी है, तो ये डी कैंसिल होना चाहिए, डी कैंसिल होना चाहिए, कहीं ना कहीं वैल्यूज हम कोई मिस कर गए हैं, यहाँ पे डी कैंसिल होना चाहिए, तो ये 1/2 और ये बेटा कितना था, ये था डी माइनस 3D/4, 3D/4 और ये कितना था प्लस का 3D और अपॉन में कितना था 4K और ये कितना बचा डी। तो यहाँ से जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 4K, यहाँ कितना चला गया 4K, 4K का गुणा करेंगे तो 4KD, यहाँ से जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कि 3K इंटू डी, 3K इंटू डी, और यहाँ से क्या बचेगा 3D, यहाँ से क्या बचेगा 3D, तो ये आ जाएगा अपने पास 3D और यहां से ये आएगा एलसीएम में कितना 4K। हाँ एक डी और बचा, ये वाला बेटा डी और बचा, ये वाला डी हम छोड़ गए हैं, मिस कर गए हैं, ये वाले डी को हम लोग मिस कर गए, तो ये वाला डी और आएगा। एलसीएम तो भाई इसका एलसीएम आ गए, ये वाला डी हम लोग मिस कर गए हैं, तो ये वाला डी और आएगा। अब ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखिएगा क्या कॉमन है डी, क्या कॉमन है डी, तो ये आया कि +3, जब हमने डी कॉमन ले लिया तो क्या बचा के +3 और अपॉन में कितना है 4K इंटू में डी, डी से डी बेटा क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या बचा 1/2 और यहाँ पे बचा K+2 और अपॉन में कितना है 4K, ठीक है। तो जब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 4K और ये आएगा 2K+4, 2K+4, तो बताइएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4K, ये आ जाएगा 4K, ये कितना आ जाएगा 4K, 4K बराबर ये आएगा 2K और प्लस में ये कितना हो गया 3 दूनी 6, तो यहां से ये घटेगा तो 2K आ जाएगा और 2K K का भाग लगेगा, तो बताओ 2K = 6 और K की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3, K की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग D को मिस कर गए थे भाई, ये एलसीएम का तो 4K आ गया, ये वाला D तो नीचे ही है ना, ठीक है, ये वाला D नीचे ही है, ठीक। तो ये वाली क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इसके बीच में अभी क्या है वायु, तो फॉर्मूला हमने लगाया C = 4πε0A अपॉन में D, ठीक है। अब आंशिक रूप से अगर इसमें D 3D/4 मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रख दी गई तो ये वाला फॉर्मूला चेंज होकर क्या बन गया ε0A D - T + T अपॉन K, तो ये T की वैल्यू ये रही। इसके बाद में हमने C की वैल्यू रख दी यहाँ, यहाँ C' की वैल्यू रख दी, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दिया भाग दे दिया, तो बेटा ये और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में ये वाली वैल्यू कहाँ पहुंच गई ऊपर, हमने एलसीएम वगैरह लिया, उसके बाद में चीजें कैंसिल हो गई, डी कैंसिल हो गया और किसकी वैल्यू मिल गई, फाइनली हम लोगों को के की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिएगा एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करें, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, यदि किसी संधारित्र की को 100 माइक्रोकूलम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक के बराबर आपको 2 दिया है, तो संधारित्र के अंदर रखे गुटके पर हमें क्या ज्ञात करना है, प्रेरित आवेश, क्या ज्ञात करना है, प्रेरित आवेश। बेटा एक बात बताओ, ये प्रेरित आवेश क्या चीज होती है, ये प्रेरित आवेश क्या चीज होती है। आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में, सॉरी अभी आगे पढ़ोगे, कुछ लोगों ने पढ़ लिया है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग आगे वाले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे, उसी के जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मान लो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इसको 100 माइक्रोकूलम तक क्या किया गया है, आवेशित, ठीक है, 100 माइक्रोकूलम तक क्या किया गया है, आवेशित। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस वाली प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव का 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलो इसके बाद में यहाँ पे दो परावैद्युतांक का एक गुटका रख दिया, क्या रख दिया है, गुटका रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, गुटका मतलब बेटा एक कुचालक चीज, क्या रख दी गई है, कुचालक, ठीक है। अगर ये कुचालक वैल्यू चीज रखी गई है तो आप हमें एक बात बताइएगा, अगर यहाँ पे आवेश प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, एक बात बताओ, इस वाली प्लेट पर अगर पॉजिटिव है तो प्रेरण के कारण ही तो इस वाले में नेगेटिव होता है, प्रेरण के कारण जब नेगेटिव होता है तो बेटा बताइएगा यहाँ पे इस वाले पे
ये जो कुचालक है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर प्रेरित आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा, प्रेरित आवेश आएगा। और इस प्रेरित आवेश के लिए आपको हमने फॉर्मूला बता रखा है। मान लो प्रेरित आवेश अगर क्यू डैश है तो फाइनली इसकी क्यू डैश की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है क्यू माइनस क्यू अपॉन के। क्या आती है, क्यू माइनस क्यू अपॉन के आती है। ठीक है, तो बेटा हमें आवेश क्यू बराबर कितना दिया है, आवेश क्यू बराबर दिया है 100 माइक्रोकूलम। कितना दिया है, 100 माइक्रोकूलम। तो बताइएगा 100 माइक्रोकूलम को बेटा हम किस में चेंज करेंगे, कूलम में चेंज करेंगे। तो बताओ कितने का मल्टीप्लाई होता है बेटा, 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइएगा ये कितना बन गया है, ये बन गया है Q इज इक्वल टू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कूलम। ठीक है, तो अगर इस वाली वैल्यूज को हम एक काम कर लेते हैं, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन के। क्या बचा, 1 अपॉन के। और बेटा आपको के दिया है, के कितना दिया है, के की वैल्यू आपको 2 दी है। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग क्यू डैश निकालेंगे तो पहले क्यू की वैल्यू रखो। क्यू की वैल्यू बेटा कितनी है, 10 की पावर -4 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से ये 2 एक कम, 2 में से 1 गया 1/2, तो ये बचा 1/2 और इंटू में 10 की पावर -4। ठीक है, 1/2 आजकल कितना होता है बताइएगा, कितना है आजकल, कितना चल रहा है 1/2, 0.5 चल रहा है। ठीक है, और इंटू में 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये फाइनल इसको हम लोग 5 भी लिख सकते हैं। अगर 5 लिखेंगे तो एक पावर बेटा क्या हो जाएगी कम, तो ये 5 गुणा 10 की पावर -5 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर -5 कूलम आ जाएगा। तो फाइनली ये प्रेरण, ये जो प्रेरित आवेश होता है, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।